जब मनुष्य प्रेम में उतरता है तब वो निष्कपट होते जाता है, निष्कलंक होते जाता है। प्रेम एक बड़ी भारी साधना, वो की नहीं जाती, वो हो जाती है। प्रेम का धर्म जब तक आप में जगेगा नहीं, आपका सहयोग टिक नहीं सकता। हमारे बहुत से सहयोगी हैं, बताते हैं हम 1-1 घंटा माता जी ध्यान में बैठते हैं। बैठिए, हम 4-4 घंटे फलाना करते हैं और ठिकाना होता है हमको, लेकिन आपकी भावना क्या है? जब आपको परमात्मा के प्रति प्रेम उभरता है, जब आप परमात्मा को लीन होकर के प्रेम करते हैं, तब उसके बनाए इस सारी सृष्टि को, उसके बनाए हुए हर एक प्राणी मात्र को, सबको आप पूरी हृदय से प्यार करते हैं। अगर आप उसे नहीं कर सकते हैं तो आपकी प्रेम में क्षति है, कमी। जब हम दूसरों को लेक्चर देते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तब हम ये नहीं जानते हैं कि हमने इस आदमी से जो कहा है वो क्या प्रेम में कहा है। अगर आप अतिशय प्रेम किसी से कोई काम कहें या बात कहें, उसे बुरा नहीं लगता। सारे धर्मों का सार प्रेम है, परमेश्वर साक्षात प्रेम है। सहयोग में प्रेम ही संपूर्ण है, प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं। उसमें त्याग अपने आप हो जाता है। उसको कोई भी चीज त्यागते हुए विचार ही नहीं आता दूसरा, क्योंकि प्रेम की शक्ति त्याग को करवा देती है। प्रेम में प्रेम ही पाना, प्रेम ही करना, यही लक्ष्य होता है। और जीवन में उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप में दोष हो और आप ऊपर दो तरह से प्रेम करते हैं, आप दूसरों के लिए वाइब्रेशन देते हैं, लेकिन उसमें आप में कुछ विचार है कि इस आदमी से कोई लाभ हो जाए, जैसे कोई फायदा उठा ले या इसकी कोई ताड़ना कर दे। इसलिए अगर आप किसी को वाइब्रेशंस दे रहे हैं या उसका फिर उपयोग कर लें, तो आपके प्रेम में कमी रह जाएगी। किसी को आप वाइब्रेशंस देते वक्त पाते हैं कि उसमें एक आध दोष है, उसके कोई चक्र कम है, उसको भी अत्यंत प्रेम पूर्वक सहला करके, समझा करके उसका उद्दीपन करना चाहिए। सारा संसार आज द्वेष पे ही खड़ा हुआ। कोई ना कोई बहाना द्वेष करने का इंसान ढूंढ लेता है, कुछ ना कुछ तरीका। उसको ये मालूम है कि जिस बड़े बड़े संघ तैयार हो जाए कि इसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो, उसको द्वेष करो। बड़े बड़े राष्ट्र, बड़ी बड़ी संस्थाएं संसार में प्रेम के बूते पर खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। अधिकतर उसके पाए में, उसके नींव में द्वेष की खाई होती है। इसीलिए वो संस्थाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रेम की शक्ति कितनी अगाध है ये अब आप जानते हैं। आपके हाथ से जो शक्ति बह रही है, ये साक्षात प्रेम की शक्ति। आप अगर पाषाण हृदय है और आपके अंदर कोई भी दूसरों के प्रति सहानुभूति नहीं है, आपके अंदर कोई माधुर्य नहीं है, तो आप सहयोग में बहुत आगे नहीं जा सकते। अपने बाल बच्चे, अपने घर वाले, अपने नौकर चाकर, अपने अड़ोसी पड़ोसी, इधर उधर के जितने भी मिलने वाले हैं, उन सब से आपको प्रेम करना चाहिए। फिर वो चाहे पार हो चाहे नहीं, आज नहीं कल सब पार हो सकते हैं। लेकिन आप अगर उनके साथ गिर गए तो आपका भी पतन हो गया और उनका भी उत्थान होने की कोई भी बात फिर करी नहीं जा सकती। आपके प्रेम को ही देख करके वो समझ सकते हैं सहयोग की कितनी विशेषता है।
प्रेम की शक्ति को मनुष्य ने कभी भी आजमाया ही नहीं। अभी शुरू हुआ है। जब से सहज योग से आप लोग पार हुए हैं, तब से आपने इस शक्ति को जाना है कि कितनी प्रचंड शक्ति है, कितनी व्यापक है और कितनी कार्यान्वित होती है। इसको बाह्य से कर कोई देखना चाहे, कोई उथले मन का आदमी हो, उसको समझ ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग पढ़त मूर्ख होते हैं उनकी समझ में नहीं आने, लेकिन जो दयाद्र है, जो हृदयपूर्ण है, उनके लिए सहज योग बहुत आसान है, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म संवेदना है और वो घटित उन्हीं के लिए हो सकती है जिनके अंदर हृदय का स्थान अभी भी पूरा संसार के लिए बना हुआ है। हृदय में ही शिव जी का स्थान है और हृदय में ही परमेश्वर का प्रकाश आत्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजता है। जिस आदमी का हृदय कठोर होगा, जो कठोरतापूर्ण दूसरों से व्यवहार करता होगा, उसका हृदय आत्मा दर्शन से वंचित रहेगा। सबको चाहिए कि अपनी ओर दृष्टि करके देखें कि हम प्रेम धर्म में कितने उतरे हैं। उस पे आपको हर एक धर्म खरा है या नहीं पता चलेगा। जैसे एक छोटी सी बात है कि हमें मादकता नहीं करनी चाहिए, कोई मादक पदार्थ नहीं लेना चाहिए सहयोग में। आप जानते हैं कि मादक पदार्थ लेने वाले लोगों की नाभि चक्र पकड़ जाता है और वॉइड भी पकड़ जाती है और ऐसे लोग पार नहीं हो सकते। आप देखिए, जो लोग शराब पीते हैं वो एक तो स्वयं से प्यार करते, उनको मालूम है कि शराब या कोई भी मादक पदार्थ से हमें नुकसान होने वाला है, अपने घर वालों को नुकसान होता है। जो आदमी खुद शराब पीता है उसके घर वाले भूखे थे, उसके बच्चों के सामने क्या मॉडल रहता है, उसके बच्चे देखते हैं सुबह से शाम तक मनुष्य शराब पी रहा है। उसका समाज में क्या व्यवहार होता है, वो सिवा अपने शराब के आगे दुनिया में कोई चीज को महत्व नहीं रखता। प्रेम का स्वरूप आप हरेक धर्म में देख सकते हैं, जिसको कि हम लोग 10 धर्मों के नाम से जानते हैं। हरेक धर्म में आप अगर प्रेम का व्यवहार करें तो आप समझ जाएंगे कि प्रेम ऐसी चीज है कि जैसे सोने को रखना होता है, उसी तरह आपको अपना हरेक धर्म पर रखना पड़ेगा। आप बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग खान पीन का बहुत विचार रखते हैं, तो वो उनका मतलब यह है कि हम 100 मरतबा हाथ धोते हैं, फिर हम इतना ही खाना खाते हैं, उतना नहीं खाते हैं, 10 मरतबा हम उपवास करते हैं और दुनिया भर की सबको तकलीफ देते हैं। आपको अगर खाने की इतनी परेशानियां हैं तो आप कभी किसी के घर में, ये सबसे बड़ी अच्छी बात, जहां जो मिल जाए सो खा लेना चाहिए, लेकिन उसमें भी एक बात को जानना चाहिए कि जो भी दे रहा है आप खाने के लिए वो आपको प्रेम से दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वो आपको प्रेम से नहीं दे रहा है तो आपको वो खाने की जरूरत नहीं। आप उसको अस्वीकार कर सकते हैं या किसी तरह से उसे टाल सकते हैं कि नहीं हमें खाना नहीं खाना। सिर्फ एक ही चीज देखनी है कि वो आदमी आपको खाना प्रेम से दे रहा है। लेकिन वही बात अगर आप शराब पे लगाएं कि कोई आदमी आपको प्रेम से शराब दे रहा है तो उसे पीना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो आपको शराब पिला रहा है वो खुद भी शराबी है, माने वो अपने से प्रेम नहीं करता और आपको भी गंदे काम सिखा रहा है जिससे भी किसी से प्रेम न करे। आजकल किसी आदमी के यहाँ आप खाना खाने जाएं और जिसने बहुत ही प्रेम से आपको खाना खिलाया, उस प्रेम के वाइब्रेशन से आपके अंदर इच्छा होगी कि मैं भी किसी है को अपने हाथ से खाना बना के प्रेम से खिलाऊं। जब आप प्रेम बांटते हैं तो प्रेम बढ़ता है और जब आप घृणा बांटते हैं तो घृणा बढ़ती है। हर एक सहज योगियों को यह सोचना चाहिए कि जब तक वो प्रेम के मार्ग में नहीं, जब तक उसने प्रेम में पूरे तरह से अपने को समर्पण नहीं किया, तब तक उसका सहयोग लाभान्वित नहीं होगा। वाइब्रेशंस है सब आ रहे हैं, काफी वाइब्रेशंस आते हैं और सब लोग सोचते हैं कि हमारे अंदर से शक्ति बह रही। बहुत से लोगों के हाथ से अनेक लोग ठीक भी है, अनेक लोगों के फायदे भी हो गए, ये भी बात मान।
लेकिन सब बातें करते वक्त हम प्रेम को कहाँ रखते हैं वो देखते हैं। किसी भी बड़े अवतरणों की बात करते वक्त हमें ख्याल होना चाहिए कि हर अवतरण में प्रेम के दर्शन अत्यंत सुंदर और मधुर हुए। कृष्ण के दर्शन में भी आप देखिए कि विदुर के घर का खाना बड़े प्रेम से कृष्ण ने खाया था। कहते हैं दुर्योधन का मेवा त्याजो, विदुर घर साग खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्राइस्ट के जन्म में देखिए आप कि एक प्रोस्टिट्यूट को लोग पत्थर से मार रहे थे और तब क्राइस्ट जैसा आदमी जिसे कि प्रोस्टिट्यूट से कोई मतलब नहीं, वो जाकर के वहां खड़े हो गए और उन्होंने ये कहा कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो वो इस औरत पे पत्थर मार सकता है, पर पहला पत्थर मुझे मारे। और सबके हाथ रुक गए। ये सभी कार्य प्रेम में होता है। प्रेम पैसे से नहीं आता है, प्रेम दिखावे से नहीं आता, प्रेम बोलने से नहीं आता है, प्रेम अंदर ही अंदर जानने से होता है कि परमेश्वर की हमारे ऊपर कितनी अनंत कृपा है। विशेषकर सहयोगियों को सोचना चाहिए, जैसे आपने अभी प्रश्न पूछा कि इसी जन्म में क्यों हो गया, इसी जन्म में क्यों हमने पाया, क्योंकि ढराया हुआ उनकी करुणा, उनका प्रेम वो आपके अंदर ढराया है। और जितना आपके अंदर ये सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रास्ता बनाता आएगा, वैसे ही इस प्रेम की संवेदना भी गहरी होती जाएगी। लेकिन बार बार यही बात है कि ये उथले लोगों का काम नहीं है, छोटी तबीयत लोगों का काम नहीं है, जो लोग रात दिन इसको उसको क्रिटिसाइज करते रहते हैं, जिनका काम ही यह है कि दूसरों को भला बुरा कहना, उनका यह काम नहीं। लेकिन जिन्होंने प्रेम किया है संसार में, जिन्होंने हर जगह इसकी पदवी पाई कि ये बड़ा प्रेम पूर्ण आदमी, आप भी अपने जीवन में देखिए कि जब भी कभी आपको याद आती है तो उसी आदमी को आप याद करते हैं जिसने नितांत प्रेम पूर्वक आपसे व्यवहार किया। आपको कोई कितना भी रुपया दे दे उसकी याद नहीं आती, आपसे कोई कितना भी कोई बड़ा मान दे दे, कोई आपकी बड़ी उच्च जगह पहुंचा दे, आपको उसी की उस वक्त याद आती है जिसने आपको अत्यंत प्रेम किया।